ओम नमः गौरी स्वाहा। दोस्तों आज हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं, कर्म के कारक, न्यायाधीश और आजीविका के कारक एवं आयु के कारक, कर्म प्रधान शनिदेव की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि पिछले ही महीने 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके कुंभ राशि मीन राशि में आए। लेकिन अब शनिदेव अपने सोम के नक्षत्र में आने वाली 28 अप्रैल 2025 को शाम के 6:17 पर गोचर करेंगे। तो दोस्तों, ये गोचर शनिदेव का अपने नक्षत्र में कैसा रहने वाला है, यह हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे और जन समुदाय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पर, यह भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास अपनी पत्रिका है, अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, चाहे वो पहला चरण हो, चाहे वो दूसरा, चाहे वो तीसरा, चाहे वो चौथा, जो कि इनका खुद का नक्षत्र होता है, जो कि इस नक्षत्र के देवता जो है आयुर्बुधन्य देवता है, इसका प्रभाव जो देखने में आने वाला है वो अच्छा भी रहेगा कुछ राशि के लिए, कुछ राशि के लिए गलत भी रहेगा। जैसे कि वर्तमान समय में दोस्तों शनिदेव जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में, मालिक कहाँ के रहे, लॉर्ड कहाँ के, स्वामी कहाँ के, 10वें भाव के स्वामी होकर के, 11वें भाव के स्वामी होकर के 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि अब इनका खुद का ही नक्षत्र होगा। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है इसका ये गोचर। मेष राशि वालों के लिए गोचर जो रहेगा बड़ा उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, कोई सा भी ग्रह अपने नक्षत्र में जब गोचर करता है या अपने नक्षत्र में होता है जन्म समय में या ट्रांजिट में, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर की वृद्धि ही करता है। और शनिदेव को धनु राशि में, मीन राशि में कोई बुरा नहीं कहा गया है, अच्छा ही कहा गया है। ऐसा इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति सबके मित्र हैं, इनकी किसी से भी जो है शत्रुता नहीं है। शनिदेव भी इनसे कोई खास शत्रुता नहीं रखता, लेकिन इनके अंदर लेजिनेसपन है, आलसीपन। इस कारण देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव में दोनों एक दूसरे के आधे आधे मित्र कहलाए गए हैं, आधे मित्र आधे शत्रु। मेष राशि वाले जातक जो होंगे, जो हद तक हुआ करते हैं दोस्तों, ये बड़े ही स्मरण शक्ति इनकी प्रबल हुआ करती, बड़े ऊर्जावान, बड़े ताकतवर, बड़े शक्तिशाली और बड़े ही किसी भी काम को बड़ा जल्दी जल्दी करने की इनके अंदर जो है क्षमता हुआ करती है। शनिदेव 12वें घर में होंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये बाहर से जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी से जुड़े पेशे वाले व्यक्ति हैं, जो समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका, जैसे कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो है माध्यम बनेगा। वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि जो उनको जो बाहर से धन के आय के स्रोत बनेंगे, बाहर जाकर के काम करने का अवसर प्राप्त होंगे। एवं शनिदेव इनकी जो दृष्टि है, यहाँ पर दृष्टि की चर्चा नहीं है, केवल इनके नक्षत्र की ही चर्चा है पहले चरण की, जो कि इस राशि वालों के लिए विद्या के क्षेत्र में भी बड़े सफलता अर्जित कराएंगे। धन जो है आकस्मिक इनको प्राप्त होगा। भाई बहनों से, भाई बंधुओं से इनका प्रेम और लगाव बनेगा। परिवार में संगठित होकर के चलने का प्रयास करेंगे। अब जो है, क्योंकि जो अगर न्याय कारक कोई व्यक्ति होगा तो उसकी बात को सब सुनना पसंद करते हैं। और मंगल क्या है, सेनापति है, और मंगल से कहीं, शनि से कहीं ज्यादा बलवान जो है मंगल ग्रह को खराब भी माना गया है, बलवान ही माना गया है। लेकिन शनि क्या है, ये रगड़ते हैं इंसान को, ये कर्मों के कारक हैं। हम कैसा कर्म करते हैं, कैसा कर्म नहीं करते, इस बात का ये हमें जो है
फल देते रहते हैं, अच्छा और बुरा उसका विधान ही तुरंत ही करते रहते हैं, जैसे एक जज होता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन जो विवाह जिन किसी व्यक्तियों के नहीं हो पा रहे हैं, जो विवाह को लेकर के बेचारे परेशान हैं, मेष राशि वाले, उनके लिए विवाह के अवसर अब प्राप्त होंगे। आने वाले समय में उनको सगा रिश्ते के लिए उनकी कहीं बात बनेगी, चाहे वो स्त्री हो या जातक। जैसे कि आने वाली 5 मई से लेकर के आने वाले 15 सितंबर के इस टाइम पीरियड में इनका सगा रिश्ता वगैरह होता दिखाई दे रहा है, शुभ समाचार मिलेगा। शादी तो हालांकि हो सकता है कि जाकर के अक्टूबर नवंबर में हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इनके सगा रिश्ता वगैरह होने की संभावना इनकी यहाँ पर जो है बनेगी। किसी पर अगर इनका कोई पैसा वगैरह चाहता है उधार का, तो वो पैसा इनको मिलता दिखाई दे रहा है। किसी से इनका वाद विवाद भी चल रहा होगा, तो वो वाद विवाद भी इनका जो है सुधरेगा, वो वाद विवाद जो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, मित्रता बढ़ेगी समाज के अंदर इनकी। वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन और भी अति श्रेष्ठ। ऐसा इसलिए, वैसे भी इनकी 11वें घर में परिवर्तन होगा, तो 11वां घर जो क्या है, 11वां घर हमेशा प्रॉफिट के लिए हुआ करता है। अपनी राशि से कोई सा भी घर हो, प्रॉफिट के लिए हुआ 11वां घर। समाज में, सोसाइटी में, बड़े लोगों में बैठुट बनेगी आपकी। और 11वें 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक जब 12वें घर में जाकर के बैठता है और अपनी राशि से 11वां हुआ करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुक्ति के लिए गया है, मुक्त होने के लिए गया है। तो जो आपका प्रेम भाव या लगाव या मोह माया में आप जो फंसे हुए थे, वो मोह माया से आपका जो है छुटकारा, मतलब आपका लगाव कम रहेगा और आपका त्याग की भावना आपकी ज्यादा बनती दिखाई दे रही है। व्यापार दृष्टिकोण हो या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही अति श्रेष्ठ परिवर्तन है इनके लिए। इनको बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदार के संबंधों से या संतान की तरफ से इनको शुभ समाचार मिलेगा। वाणी में इनकी मधुरता आएगी, जिस कारण लोग बाग इनकी ओर आकर्षित होंगे और अपना कार्य कराने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह परिवर्तन बड़ा अच्छा होगा। जो यूपीएससी के तहत तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें सफलता अर्जित होती दिखाई दे रही है आने वाले समय में। विवाह के लिए अगर देखा जाए इनका, या सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए जन समुदाय के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया है। हाँ, जन समुदाय या पूरे संसार के लिए अगर देखा जाए ये परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति बनेगी, कहीं युद्ध होने की संभावना बनेगी, युद्ध होगा भी आने वाले समय में। ऐसे जो है संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि सूर्य इस टाइम अपनी उच्च राशि में है, उधर शनिदेव उत्तराभाद्र पर नक्षत्र के अपने खुद के नक्षत्र में आए हैं। सूर्य देव खुद जो है वर्तमान में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनके लिए जब शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, उधर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वाद विवाद, टकराव, युद्ध वाली स्थिति घटित होगी ही होगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये इनकी राशि से 10वें घर में जाकर के परिवर्तन हो रहा है, जो कि समाज में इनका पद सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन प्रशासन से इनको लाभ होगा, संतान से इनको शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है संतान की तरफ से। विवाह जीवन को अगर देखा जाए इनके, तो विवाह जीवन को लेकर के भी कहीं ना कहीं इनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं कि जिसको लेकर प्रॉब्लमेटिक स्थिति घटित हो। बड़ा अच्छा जो है परिणाम देखने में आते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार दृष्टिकोण भी इनके लिए बढ़िया, जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए बड़ा ही अच्छा परिवर्तन ये होगा। कर्क राशि वालों के लिए
यह है परिवर्तन भाग्य भाव में बन रहा है, और भाग्य भाव में शनि देव का जाकर के बैठना ये बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। कर्क राशि वालों की धार्मिक कार्य को करने के लिए जाएंगे, धर्म से चैरिटी कार्यों में, धार्मिक संस्थाओं से कोई एनजीओ वगैरह खोलेंगे, धार्मिक संस्था से जुड़ेंगे, वहां धन खर्च करेंगे, पिता का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, देश विदेश की यात्रा करेंगे। विद्या को लेकर के विद्यार्थी जो है उनको जो है उनकी एजुकेशन को लेकर के उनको शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में किसी और अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए प्रयास जो थे उनको सफलता अर्जित होगी। नौकरी पेशे वालों के लिए बड़ा अच्छा शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है आने वाले 28 अप्रैल के बाद। सिंह राशि वालों के लिए इनके ये 8वें घर में बन रहा है। 8वां घर स्ट्रगल का होता है, लेकिन का सोम का खुद का नक्षत्र है, तो वहां पर स्ट्रगल नहीं करा करके, और बुध शुक्र राहु ऑलरेडी वहां पर खुद है विराजमान, तो वहां पे शनि जो काम करेंगे वो ध्यान योग साधना की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इनको सिंह राशि वालों को कुछ आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनेगी। किसी अच्छे व्यक्ति के ऐसे टच में आएंगे सिंह राशि वाले जिसके द्वारा ये वर्ल्ड वाइड फेमस होने की संभावना बनेगी इनके, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापार से जुड़े हों, चाहे वो किसी भी फील्ड सेक्टर से क्यों ना जुड़े हुए हों। सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही शुभ श्रेष्ठ कारक होगा। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वैसे ये रोग वाली राशि कहलाती है, रोग की, कर्ज की, शत्रुओं की, क्योंकि छठा भाव ऑलरेडी रोग कर्ज शत्रु का ही होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए सामने बनेगा तो इनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है थोड़ी दिक्कत होती दिखाई दे रही है। नाड़ी संबंधित, हड्डी संबंधित, मसल से संबंधित इस तरह की एवं लीवर संबंधित और कफ जनित संभावना इनको दिखाई दे रही है। नौकरी वाले जो व्यक्ति हैं कन्या राशि वाले या व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए समाचार अच्छा है। उनको प्राइवेट सेक्टर से जुड़े व्यक्ति जो है उनको बाहर से कुछ इस तरह के अवसर, बाहर की कंपनियों से या तो वो जुड़ेंगे या फिर बाहर की कंपनी में उनका जो है प्रमोशन होगा या फिर बाहर जाने के उनको अवसर प्राप्त होंगे। और जो व्यापार दृष्टिकोण व्यापार कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम समय है रहेगा ये, जो कि इनके जीवन को पार उतारने का काम करेगा ये परिवर्तन। तुला राशि वालों के लिए ये इनकी राशि से छठे भाव में बनेगा, जो कि छठा भाव खुद शत्रु का होता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए कोई कंपटीशन अगर ये करने के प्रयास में थे या कोई प्रिपरेशन की तैयारी में लग रहे हैं, नौकरी संबंधित, व्यापार संबंधित, विवाह संबंधित या फिर किसी मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कलाकारी, इन सेक्टरों से जो जुड़े व्यक्ति हैं उनको जो है इसके परिवर्तन से लाभ होगा। शनि अपने नक्षत्र में होंगे। शनि खुद तुला राशि में अपनी उच्च राशि में माने जाते हैं, इनकी खुद की उच्च राशि है, और वो 10th and 11th लॉर्ड हो करके जब खुद 12वें घर में जाकर के बैठेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए विशेषकर शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। वो कि पिछले 2.5 साल से इनकी राशि में ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही थी, और तुला राशि वालों के लिए पिछला टाइम पीरियड जो रहा अभी तक का 1 महीने का कम से कम मैं मानता हूँ बड़ा अच्छा रहा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इनकी राशि से 5वें है, शनि की ढैया चल रही है, इनके ऊपर आई है पिछले 1 महीने से, जो कि इनका थोड़ा सा स्ट्रगल वाला समय है, जो कि संतान की तरफ से दुखी, संतान को लेकर चिंतित, संतान की विद्या को लेकर के, संतान की संतान को लेकर के जो माता पिता हैं या उनके विवाह को लेकर के इनके माता पिता चिंता युक्त होंगे। पारिवारिक कलह बढ़ने की संभावना बनेगी। कुछ आकस्मिक घटना घटित होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यापार भी जो इनको कोई कहीं ना कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ जो सरकारी सेक्टर से व्यक्ति जुड़े हुए हैं वृश्चिक राशि वाले उनको प्रमोशन होगा। तो वो शनि जो है कर्म के कारक हैं, अगर ये व्यक्ति कर्म सही करता दिखाई पाया गया शनि के दृष्टिकोण से तो उनको प्रमोशन एवं कहीं स्थान परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह के
जो योग्य स्त्री पुरुष हैं उनका विवाह होता दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, जो कि आने वाले मई, जून और जुलाई के महीने में इनका सगा रिश्ता वगैरह होगा और दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में इनकी शादी वगैरह होगी। धनु राशि वालों के लिए इनकी राशि से चतुर्थ में परिवर्तन होगा। धनु राशि मीन राशि दोनों गुरु की राशि। वर्तमान समय में जो है गुरु खुद वृषभ राशि में है, तो शनि की दृष्टि से दृष्टि भी है। दोनों जो है शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और गुरु यहाँ का मालिक और वहां का मालिक होकर सेकंड हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य में इनके जो है दिक्कत पैदा होती दिखाई दे रही है। घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बनेगा, दुख बीमारी इस तरह की आने की संभावना बनेगी इनके जीवन में। कहीं से मान अपमान होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सोच समझ के रहें और पारिवारिक जो है अपने माहौल को जो है सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें और खुशी का माहौल बनाकर रखने का प्रयास करें। मकर राशि वाले को तीसरे घर में जाकर के बनेगा। तीसरे घर में शनि खुद जो है कारक माने जाते हैं, लेकिन मकर राशि वालों की जो अभी तक शनि की सासती चल रही थी, जिससे उनका पिछले जो छुटकारा मिला है, हालांकि उस दृष्टिकोण से तो बढ़िया है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अतिशय श्रेष्ठ से भी बड़ा ही उत्तम, अति श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, जो कि 3rd, 10th एंड 11th लॉर्ड होकर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग और वैसे भी राशि के अकॉर्डिंग जब 3rd हाउस में जाकर के शनि होगा, तो वैसे भी व्यक्ति के लिए विशेषकर शुभ समाचार लेकर के आएगा। ऐसा व्यक्ति सही काम के लिए प्रेरित होगा, समाज के अंदर सही काम करने के लिए जाएगा, जिससे समाज में उसकी पहचान बनेगी। हाँ, शारीरिक हेल्थ इशू वगैरह उसको हो सकते हैं, जिसका विशेषकर वो ध्यान रखे। नौकरी में से जो जुड़े व्यक्ति हैं मकर राशि वाले, प्राइवेट सेक्टर हो सरकारी सेक्टर हो, वहां पे इनको सफलता अर्जित होगी। व्यापार जो करने वाले हैं, व्यापार को लेकर के इनके जीवन में अप डाउन ज्यादा लगा रहता है। कुंभ राशि वाले जो हैं, कुंभ राशि वालों को हेल्थ इशू, वाणी में कड़वाहट, रूडली स्वभाव इनका रहेगा, जो कि समाज में इनका पद सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बरकरार रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रूडली स्वभाव, कुछ मानसिक चिंताएं, मानसिक पीड़ाओं के कारण ऐसे व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस ज्यादा लेने लगते हैं। कुंभ राशि वाले अपने दुख को भी बताना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुंभ का मतलब हुआ करता है घड़ा कलश, जो कि बड़ा गहरा ठंडा हुआ करता है। ऐसे व्यक्ति अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर हमेशा हंसी का भाव बना रहता है और अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करते रहते हैं, जिस कारण उन्हें फिर कुछ समय के बाद लंबी बीमारियां होने लगती हैं। अगर कुंभ राशि वाले जो जातक है, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, संतान पक्ष के लिए या विद्यार्थी जन जो है, विद्यार्थी गण जो हैं, उनके लिए यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए कि कुंभ राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में बनेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम बना करके रखे तो आपके घर परिवार का माहौल बढ़िया बनेगा। विद्या संबंधित अधिक जो है आपको शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी से संबंधित वर्क प्लेस पे सबसे जो बना करके रखें आप अपने, कि इससे कुछ बिगाड़ के ना रखें, तो आपको शुभ समाचार। व्यापार हमेशा मीठी वाणी का हुआ करता है, कहते हैं मीठा बोल बड़ा अनमोल, तो मीठी वाणी का अगर प्रयोग करोगे तो आपके जीवन में जो है मधुरता, रसता और सरलता आएगी। मीन राशि वालों के लिए तो अच्छा ही रहेगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ लालचन, आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लग जाए, ऐसे ही मेष राशि वालों के लिए भी रहने की संभावना है, जो मैं कह नहीं पाया, कह दिया मैंने उसके लिए, जो कि इनके घर से 12वें घर में बन रहा है और कुंभ मीन राशि वालों के लिए जन्म में ही बना हुआ है, जो कि शनि के साथ साथ ऑलरेडी इनके ऊपर सेकंड स्टेप में चल रही है। तो इनको शारीरिक हेल्थ इशू एवं हार्ट से संबंधित परेशानी होने की संभावना, बीपी एंड किडनी संबंधित होने की संभावना इनको रहेगी। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं, व्यापार से इनको लाभ होगा, लेकिन शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हर महीने या 6 महीने अपना रूटीन बॉडी चेकअप कराओ जाए, जिससे कि जो है अगर कोई बीमारी होने की संभावना रहे तो उससे जो है बचा जा सके। जो विद्यार्थी जन हैं, विद्यार्थी उनको अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि विद्या को लेकर के सेक्टर आपको बदलना पड़ जाए, जाना था कहीं और चले कहीं और जाए, ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन विद्या को लेकर के समाचार शुभ मिलेगा आपको। जो माताएं, बहनें एवं मेरे भाई बंधु
शादी को लेकर के मीन राशि वाले परेशान चल रहे थे। मीन राशि वाले को शादी को लेकर के अच्छा तो समाचार आने जा रहा है, वो शनिदेव जब अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये शादी को लेकर के भी आपके लिए ऑप्शन बनाएंगे। जन समुदाय के लिए दोस्तों विशेषकर जो है पूरे जन समुदाय के लिए वर्तमान में 4 ग्रह पिछले कुछ समय से ही, पहले 6 ग्रह हुए 28 तारीख को, फिर 5 रह गए, अब 4 ग्रह हैं जो कि पूरे जन समुदाय के लिए बड़े हानिकारक, जन समुदाय में आगजनी, मारकाट, भूकंप इत्यादि वगैरह 18 मई तक आने की संभावना रहेगी। कहीं युद्ध होने की संभावना है। और जो दिखाई दे रहा है वर्तमान में, जैसे कि हमारे देश में बड़ा ही निंदनीय कार्य हुआ, जिसको लेकर के पूरा विश्व पाकिस्तान की निंदा कर रहा है। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, केवल धर्म पूछा। धर्म पूछने के बाद हमारे समस्त भारतवासियों, हिंदुओं पर गोलियां चलाई। हमारी माताएं बहनें अपने कोई भाइयों से, कोई पुत्रों से, कोई अपने पति से जिनका विच्छेद हुआ, उनके लिए, उनकी आत्म शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और वैकुंठ लोक में उनका वास कराएं। दोस्तों वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जो भारत पाकिस्तान का है। आने वाले जब शनिदेव उत्तराभाद्र नक्षत्र में होंगे 28 तारीख को, ठीक उसी दिन जो संभावना दिखाई दे रही है कि युद्ध हो सकता है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, कहीं बाहर ना जाएं। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। ओम नमः गौरी शिवाय।